जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, कुछ समय पहले एक बहुत ही बड़े वेदज्ञ शास्त्री जी ने एक प्रश्न किया था। बताइए जी, राधा का विवाह वास्तव में किसके साथ में हुआ था? तो उनकी जो उलझन थी वो हम समझ रहे थे क्या पूछना चाहते हैं। और उन्होंने एक और बात कही थी कि राधा रानी भगवान कृष्ण की दूसरा नाता क्या था से। तो साथियों, उन शास्त्री के प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम लोग जा रहे हैं और बड़ा गहरा प्रश्न था और उसका उत्तर सुनिए। और चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लिया तो अच्छी बात है। तो साथियों, आपके प्रश्न का उत्तर यहां से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो बात यहां से शुरुआत होती है कि जो रायण नाम का गोप था वह यशोदा जी का भाई था। यशोदा जी का भाई था और वो भी गोप था और यशोदा जी का भाई था। सबसे पहले बात तो यहां से जानिए। अब चलते हैं आगे की बात। ये गोलोक की लीला है। गोलोक पर अवतार लेने से पहले आदि सृष्टि की बात है, जिस समय पृथ्वी राक्षसों के भार से पीड़ित होकर ब्रह्मा जी के पास गई, गाय का रूप धारण करके। वहां ब्रह्मा जी से निवेदन किया, स्तुति की। ब्रह्मा जी ने आश्वासन दिया। ब्रह्मा जी पृथ्वी जी को लेकर देवताओं सहित शंकर जी के पास में गए कि शंकर जी, इसकी समस्या का समाधान करो, ये बड़ी दुखी है, दैत्यों के भार से पीड़ित है। शंकर जी समझ गए कि हमारे बस की बात नहीं है। शंकर जी ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास में गए। विष्णु जी को पूरा वृतांत सुनाया पृथ्वी का। विष्णु जी समझ गए कि मेरे बस की बात नहीं है, चलो इसका भी निराकरण करेंगे। तब विष्णु जी ने बताया कि गोलोक में भगवान श्री कृष्ण जी राधा हैं, यहाँ से स्तुति करो और वो जरूर पृथ्वी का भार हरण करेंगे। उस समय जाकर वहाँ भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में स्तुति की है, निवेदन किया है। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले, जरूर पृथ्वी के भार का हरण करूंगा और मैं अवतार लूंगा। राधा रानी भी अवतार लेंगी। तो वहां पर अवतार लेने के लिए ये प्रसंग शुरुआत हुआ। वहीं पर थोड़ी सी देर में भगवान श्री कृष्ण जी ने एक लीला रची कि वहां से चलने के पश्चात बिरजा के पास में पहुंचे। बिरजा गोपी के पास में, वहां पर सूचना दी गोपियों ने कि भगवान श्री कृष्ण जी बिरजा के पास में बैठे हुए हैं। तभी राधा रानी आई और आते ही बिरजा डर के कारण नदी हो गई और राधा रानी तुरंत ही गुस्से में लौटकर चली आई। लौटने पर तभी वहां पर जो पहरेदार था, द्वारपाल था, सुदामा, श्रीदामा गोप, बोला, राधा रानी ये भगवान है, आदि अनंत है, ये लीला कर रहे हैं, आप ऐसे क्यों उन पर रुष्ट होती हो? उस समय गुस्से में थी राधा रानी जी। तो उन्होंने गुस्से में कहा, जा मूर्ख, माता की निंदा करता है और पिताजी का पक्ष करता है, जा राक्षस हो जा, आसुरी योनि में तेरा जन्म हो। ऐसा साप दे दिया। साप देने के पश्चात में तभी श्रीदामा गुस्से में बोला, हे राधे, तुम भी मनुष्य योनि में चली जाओ। राधा रानी को तो आना ही था, पहले से ही भगवान श्री कृष्ण जी ने कह दिया था कि ब्रज में चलेंगे, लीला करेंगे। इधर श्रीदामा ने भी साप दे दिया और राधा रानी ने भी कहा था भगवान श्री कृष्ण जी से, उसी समय जाओ तुम मनुष्य योनि में लीला करो। तो दोनों का साथ था। इससे आगे बात यह है कि श्रीदामा और बोला
कि जाओ राधा रानी, मेरे हिसाब से आप भूतल पर मनुष्य होना पड़ेगा, मनुष्य की लीला करनी पड़ेगी। और एक बात और है, आप पराशक्ति हैं, आपकी छाया कला वहां भूतल पर प्रकट होने पर छाया एक रूप आपका छाया का होगा। मूर्ख लोग तुम्हें रायण वैश्य की पत्नी कहेंगे और वृंदावन में तुम भगवान श्री कृष्ण जी के साथ में नित्य विहार करोगी। गोकुल में तुम्हारा जन्म होगा और भगवान श्री कृष्ण जी से तुम्हारा 100 वर्षों के लिए वियोग होगा, ये और बता दिया। तो असली बात क्या है कि यहाँ पर जो साफ दिया कि तुम्हारी पराशक्ति की छाया भूतल पर अवतार लगी, मूर्ख लोग तुम्हें रायण वैश्य की पत्नी कहेंगे। तुम्हें का मतलब तुम्हारी छाया को रायण वैश्य की पत्नी कहेंगे। तो वो जो छाया राधा थी, राधा रानी की, उसका विवाह रायण वैश्य से हुआ था। और हमारी जो वास्तविक राधाएं, ये तो आदि अनंत हैं, भगवान श्री कृष्ण जी के सिवा किससे हो सकता है? किसी से नहीं। यद्यपि रायण वैश्य भी भगवान श्री कृष्ण जी का ही अंश था और साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी का विवाह साक्षात राधा रानी से हुआ था। और राधा रानी के साथ भी नित्य लीला गोलोक में भी यह भी करते हैं। तो उन्होंने जो बात पढ़ी थी शास्त्रों में, वो अधूरी पढ़ी थी, वो समझ नहीं पाए थे। हम जान रहे थे क्या कहना चाह रहे हैं, इनका विचार क्या है। तो साथियों, बात यही है कि छाया राधा जो बनी थी, राधा रानी की जो छाया थी, उसका विवाह रायण गोप से हुआ था, रायण नाम के गोप से हुआ था। और छाया बनने का शाप श्री रामा ने दिया था राधा रानी को कि तुम्हारी जो छाया होगी उसका विवाह होगा। तो साथियों, मुझे ऐसा लगता है जो हमारे व्यास जी पूछ रहे थे उनके प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ है। और फिर भी कोई चीज नहीं रह गई है, समझ नहीं आया, तो वीडियो को बार बार पॉज करके रोक रोक कर देखिए और जरूर समझ आएगा। और फिर भी नहीं समझ आए तो आप कमेंट करें, प्रमाण के साथ में समझाएंगे और जरूर आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। साथियों, मिलता हूं किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे।